देखो यार, ये बात तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताई गया है कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में इस समय सीएम पंक को लेकर बहुत ही ज्यादा हीट है। बट गाइस, यहाँ पर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर किन किन रेसलर्स के साथ सीएम पंक के टेंशन चल रहा है, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीएम पंक के जॉन मॉक्सली को मॉक करने के बाद जॉन मॉक्सली फाइनली सीएम पंक को जवाब देने वाले गए। कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस जाने को लेकर कोडी का भी बड़ा बयान आ चुका है। एईडब्ल्यू के लास्ट वीक के शानदार रैम्पेज के बाद रैम्पेज की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। वार्डलॉ के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर बैकस्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वहीं एईडब्ल्यू कंपनी और आरओएच रेसलिंग के अगले पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान ने 3 बड़े टाइटल मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे रैम्पेज के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू कंपनी ने उनका रैम्पेज शो कराया था, तो गाइस एईडब्ल्यू के लास्ट वीक के रैम्पेज शो को अमेरिका में करीबन 4,06,000 लोगों ने देखा था। और गाइस लास्ट वीक के एईडब्ल्यू के रैम्पेज की व्यूअरशिप थी 4,06,000। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू कंपनी ने सैटरडे नाइट को उनका स्पेशल रैम्पेज कराया, तो गाइस एईडब्ल्यू रैम्पेज के डे के चेंज होने की वजह से एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के रैम्पेज की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 50,000 डाउन हो चुकी है। और गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो को अमेरिका में मात्र 3,55,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अगले हफ्ते के रैम्पेज को कितने व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोनी खान के सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर की। अगर बात करें यहाँ पर आरओएच रेसलिंग की, तो गाइस वैसे तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि आरओएच रेसलिंग के अगले पेपर व्यू सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर आरओएच के कौन से 7 बड़े टाइटल ऑन द लाइन होने वाले गए। बट गाइस यहीं अब ऑफिशियली टोनी खान ने आज सुबह सुबह सोशल मीडिया के ऊपर सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर 3 बड़े टाइटल मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। जहां पर सबसे पहले टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आरओएच के इस साल के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन केज और एम्बेसी उनका आरओएच का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप हमें एयर फॉक्स, ब्लैक क्रिश्चियन और ग्रैंड बटली के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस वहीं आरओएच मेंस वर्ल्ड चैंपियन अथीना और वुमेन चैंपियनशिप हमें एईडब्ल्यू सुपरस्टार एमी साकुरा के खिलाफ हुए दिखाई देंगी। और गाइस फाइनली आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर कात्सुयोशी शिबाता आरओएच पर उनका डेब्यू करेंगे, जहां पर आरओएच के सुपर पेपर व्यू के ऊपर शिबाता के प्योर चैंपियन यूता को चैलेंज करेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के इन 3 बड़े टाइटल मैचेस को अनाउंस करने के बाद टोनी खान सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पर और बड़े मैचेस अनाउंस करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की, तो गाइस ये बात तो तुम लोग भी मानोगे कि कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोडी रोड्स एईडब्ल्यू के मुकाबले बहुत ही बड़े रेसलर बन चुके हैं। और गाइस आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोडी रोड्स और डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप 3 रेसलर में से वन ऑफ द रेसलर्स हैं। बट गाइस यहीं इस हफ्ते कोडी ने फाइनली उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके एईडब्ल्यू कंपनी के लीव करने के डिसीजन को लेकर बात की है, जहां पर कोडी का ये कहना है कि जब कोडी रोड्स ने एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने का फैसला किया था, तो गाइस कोडी रोड्स का वो डिसीजन कोडी के करियर का सबसे ज्यादा डेंजरस डिसीजन था। क्योंकि गाइस कोडी रोड्स को ये बात नहीं मालूम थी कि कोडी के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी कैसे कोडी को बुक करने वाली है। और गाइस यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनके डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू उन रेसलर्स को जॉबर की तरह यूज कर रही है। और गाइस इसीलिए कोडी का एईडब्ल्यू को लीव करना, डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करना कोडी के करियर का सबसे टफ डिसीजन था। बट गाइस क्योंकि कोडी रोड्स हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे, तो गाइस इसीलिए कोडी ने उनके करियर का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। और गाइस यहाँ पर आज कोडी रोड्स इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा प्राउड है कि कोडी ने एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने का फैसला किया था। क्योंकि गाइस यहाँ पर कोडी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। और गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे कि आज कोडी रोड्स को रेसलमेनिया पर मेन इवेंट करने का मौका तभी मिला है जब कोडी रोड्स ने एईडब्ल्यू के अंदर उनके करियर को शानदार बनाया है। और गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स हमेशा एईडब्ल्यू कंपनी को थैंकफुल रहेंगे कि एईडब्ल्यू कंपनी ने कोडी को इतना बड़ा स्टार बनाया। और गाइस यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यू के अनडिस्ट्रिब्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने की, तो गाइस इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू सुपरस्टार वार्डलॉ को लेकर बात की है, जहां पर कोनन का ये कहना है कि एईडब्ल्यू में जिस तरीके से पिछले 6 महीनों के अंदर वार्डलॉ को एईडब्ल्यू के शो पर बुक किया गया है, उसको देखकर कोनन पर्सनली ये बिलीव करते
करते गए कि वार्डलॉ के AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वार्डलॉ को गारंटेड AEW कंपनी को लीव करना चाहिए। और गाइज यहाँ पर कोनन को ऐसा लगता है कि AEW कंपनी के अंदर अगर वार्डलॉ इन फ्यूचर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो गाइज वार्डलॉ का रेसलिंग करियर खराब होने वाला है। और गाइज यहाँ पर कोनन पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी से वार्डलॉ को जल्द से जल्द लीव लेकर WWE कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। पर गाइज आप लोग कोनन की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के लॉकर रूम की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते CM पंक के सोशल मीडिया पर हुए बवाल के बाद अब बहुत सारे लोग पर्सनली ये बिलीव करते गए कि टोनी खान CM पंक को वापस नहीं लाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर CM पंक ने सोशल मीडिया पर जो कुछ भी किया है, अगर वो सभी चीजें AEW की स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं गए तो गाइज ये चीज आप लोग कंफर्म मान सकते हो कि टोनी खान CM पंक को वापस नहीं लाने वाले गए। बट गाइज यहीं अब सोशल मीडिया पर CM पंक के इस बवाल के बाद इस हफ्ते PWI इनसाइडर वेट किलर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर वेट किलर ने AEW के लॉकर रूम में CM पंक के करंट सिचुएशन को लेकर की है, जहां पर वेट किलर का ये कहना है कि AEW के सोशल मीडिया पर CM पंक के हुए बवाल के बाद वेट किलर ने 2-3 दिनों से लगातार AEW के लॉकर रूम में बहुत सारे रेसलर से बात की गई। और गाइज यहां पर इन सभी रेसलर से बात करने के बाद अब वेट किलर इस चीज को कंफर्म कर सकते गए कि AEW के लॉकर रूम के अंदर हैंगमैन एडम पेज, केनी ओमेगा, जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको और यंग बस जैसे रेसलर AEW के लॉकर रूम में CM पंक को वापस देखना नहीं चाहते गए। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर मैक्सिमम जो रेसलर AEW के टॉप रेसलर हैं वो रेसलर CM पंक को दोबारा कंपनी पर देखना नहीं चाहते गए। और गाइज वेट किलर ने इस चीज को कंफर्म की कि AEW के लॉकर रूम के अंदर क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली, केनी ओमेगा, MJF, हैंगमैन एडम पेज और यंग बस जैसे रेसलर CM पंक को कंपनी पर वापस देखना नहीं चाहते गए। और गाइज यहाँ पर AEW के सोशल मीडिया पर हुए बवाल के बाद AEW के लॉकर रूम में करंटली जो टॉप रेसलर हैं वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि टोनी खान CM पंक को वापस लाए। बट गाइज यहाँ पर डेफिनेटली AEW कंपनी के अंदर AEW के यंग रेसलर CM पंक के साथ काम करना चाहते गए। और गाइज अब भी AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के यंग रेसलर CM पंक को वापस देखना चाहते गए। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर AEW के टॉप रेसलर CM पंक को देखना नहीं चाहते गए, तो गाइज यहाँ पर अब वेट किलर का ये कहना है कि टोनी खान के लिए अब डिसीजन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान अगर CM पंक को AEW में लाते गए तो गाइज AEW के टॉप रेसलर इस चीज को लेकर बुरा मान सकते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान एक रेसलर को लाने के लिए उनके कंपनी के हर टॉप रेसलर से बिल्कुल भी मौका नहीं तोड़ने वाले गए। और गाइज क्योंकि यहाँ पर AEW के अंदर मैक्सिमम AEW के टॉप रेसलर का ये कहना है कि टोनी खान को कंपनी में CM पंक को वापस नहीं लाना चाहिए, तो गाइज यहाँ पर अब सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर अब ये पूरी तरह से टोनी खान के हाथ में है कि टोनी खान CM पंक को क्या डिसीजन लेते गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान CM पंक को लेकर जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन पूरी तरह से AEW के लॉकर रूम पर इंपैक्ट डालने वाला है। और गाइज अगर टोनी खान CM पंक को वापस लाते गए तो गाइज टोनी खान की कंपनी के टॉप रेसलर टोनी खान पर एंग्री होने वाले गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान CM पंक को वापस लाएंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही CM पंक और जॉन मॉक्सली की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी गई कि CM पंक के इंस्टाग्राम पर हुए पोस्ट के बाद बैक स्टेज से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि लास्ट ईयर AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद CM पंक और जॉन मॉक्सली के बीच में हीट है। और गाइज मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जॉन मॉक्सली भी AEW के अंदर CM पंक के साथ काम करना नहीं चाहते गए। और गाइज यहीं अब इस पूरे बवाल के बाद इस हफ्ते जॉन मॉक्सली की वाइफ रिनी पकेट ने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जॉन मॉक्सली को लेकर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर रिनी पकेट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल AEW कंपनी के सुपरस्टार जॉन मॉक्सली रिनी पकेट के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिनी पकेट के पॉडकास्ट पर अपीयर होने वाले गए। और गाइज यहां पर CM पंक ने उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर जॉन मॉक्सली को लेकर जो भी बातें कही गई जॉन मॉक्सली उन चीजों पर रिप्लाई करेंगे। और गाइज यहां पर कल रिनी यंग के पॉडकास्ट के ऊपर जॉन मॉक्सली फाइनली CM पंक को जवाब देने वाले गए। वेल गाइज यहां पर रिनी यंग के इस अनाउंसमेंट के बाद अब मुझे इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस लगते गए कि ये जो CM पंक का पूरा ड्रामा हो रहा है ये सब कुछ AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। क्योंकि गाइज अगर ये चीजें स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं होती तो गाइज जॉन मॉक्सली पब्लिक में आकर CM पंक को लेकर कोई भी बातें नहीं करते। बट गाइज यहाँ पर अब ये चीज तो कल ही मालूम चलेगी कि AEW में CM पंक के फ्यूचर का क्या होने वाला है। क्योंकि गाइज कल यहाँ पर जॉन मॉक्सली रिनी पकेट के पॉडकास्ट के ऊपर CM पंक को लेकर जो भी बयान देंगे उसके बाद ये चीज बिल्कुल ही क्लियर होने वाली है कि AEW में CM पंक को लेकर टोनी खान स्टोरी लाइन बना रहेंगे या फिर सच में AEW के लॉकर रूम के अंदर CM पंक को लेकर बहुत ज्यादा हीट है। वेल गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान को CM पंक को वापस लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।